जय शिला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। Srila Prabhupada ki jai. We are reading On the Way to Krishna. We have completed chapter 2. अब chapter 2 के जो श्लोकास हैं उनको हम पिक कर रहे हैं। तो आज जो हम श्लोक पे चर्चा करेंगे वो है भगवद गीता 2.13। ये श्लोक इस प्रकार से है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इसको आप गा करके भी याद कर सकते हैं। जब आप याद करेंगे तो थोड़ा सा सिंगिंग टोन में करें। इसको ऐसे कहेंगे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वैसे अलग अलग आपको तरीके से सिंगिंग में तो आप अलग अलग तरीके से आपको मिलेंगे। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, जो आपको ट्यून जो है फ्लो अच्छा लगे आप उसको कर लीजिए। मैं जनरली ऐसे गाती हूँ, मैं अपना शेयर कर रही हूँ। अब इसका ट्रांसलेशन देखिए, एज द एम्बॉडीड सोल कॉन्टिन्यूअसली पासेस इन दिस बॉडी फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। वीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आत्मा का देहांतरण इसके विषय में बता रहे हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है चैप्टर 2, इसमें जब अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले सोल के विषय में, साइंस ऑफ द सोल, वो बता रहे हैं अर्जुन जी को। तो बेसिकली हमारी जो आइडेंटिटी है कि हम आत्मा है, तो पहले उसी से अवगत करा रहे हैं अर्जुन जी को। हमने 5 सब्जेक्ट मैटर्स की बात की थी। किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान में 5 सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है ना। अब यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान, यहाँ बड़े सरलता से बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ये आत्मा इस वर्तमान शरीर में भी क्या है, बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये सब का है बॉडी में, है ना। और वो हम देखते भी हैं, इसको तो हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कि ये जो बॉडी है ये निरंतर क्या है, ये चेंज होती है। हाँ, अभी क्या है कि करंट जो सिचुएशंस हम देख रहे हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं कि बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन आत्मा अभी इसी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है।
ठीक है, अब इसी को हम एक स्टेप आगे लेकर के जाएं, तो जब ये बॉडी आत्मा के रहने योग्य नहीं रह जाती, तब आत्मा इस बॉडी को त्याग करके दूसरे बॉडी में, दूसरे शरीर में चली जाती है। ठीक है, और जो धीर व्यक्ति है वह ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अब इसका व्याख्यान हम पहले, जो प्रभुपाद जी ने हमें यहाँ परपट में क्या बताया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Since every living entity is an individual soul, each is changing his body every moment, manifesting sometimes as a child, sometimes as a youth, and sometimes as an old man. तो जो आत्मा है उसकी इंडिविजुअलिटी है। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, ठीक है, इसकी एक इंडिविजुअलिटी है, और ये एटर्नल इंडिविजुअलिटी है। भगवान क्या कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये 15th चैप्टर में भगवान कृष्ण बोलते हैं। वे कहते हैं ये जो सारे जीव है ये मेरे सनातन अंश है। तो सनातन, ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअलिटी आत्मा की वह सनातन है। इसीलिए जो ब्रह्मलीन वाला, हम कितनी बार चर्चा करते हैं कि जो ब्रह्मलीन वाला जो एक मुक्ति है वो वास्तविक मुक्ति है ही नहीं, क्योंकि आप ब्रह्म में लीन हो ही नहीं सकते हो, आपकी तो सनातन इंडिविजुअलिटी है। ठीक है, तो किसी भी चीज में लीन हो जाना ये हमारा स्वभाव है ही नहीं। और प्रति क्षण क्या है, ये शरीर जो है यह बदल रहा है ना। Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. तो आत्मा जो है वह अपरिवर्तनीय है। शरीर में बदलाव आ रहा है और इसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी रहे हैं, लेकिन मतलब हम जो है, हम आत्मा है, तो हम में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि टाइम का जो प्रभाव है ना वो आत्मा पे नहीं इम्पैक्ट करता है। ये जो टाइम फैक्टर का जो रोल आता है ना, कि एक समय के प्रभाव के अंतर्गत जो चीजों में, भौतिक चीजों में क्या विकार आता है, चेंजेस आते हैं। अब ये जो शरीर है ये तो क्या पंच तत्वों से बना है, भौतिक तत्व है, तो विकार आएगा इनमें समय के साथ। परंतु आत्मा क्या है, आत्मा एंटाई मटीरियल है, आत्मा स्पिरिचुअल है। ठीक है, आत्मा भौतिक नहीं है, इसीलिए समय के प्रभाव में नहीं है आत्मा। आत्मा अपरिवर्तनीय है, आत्मा में कोई चेंज नहीं आता। This individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body, and since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjuna on account of death, neither for Bhishma nor for Drona, for whom he was so much concerned. अब यहाँ पर क्या है कि अर्जुन जी सबसे ज्यादा जो कंसर्न थे ना, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी को लेकर के थे, और वो आदरणीय है उनके, अर्जुन जी के एक पितामह है, एक उनके गुरु है। तो इसीलिए अर्जुन जी इतने कंफ्यूज थे कि मैं कैसे इन पर पलटकर बाण चलाऊंगा, ये तो पूजनीय है। क्योंकि अभी जिस कंसेप्शन पे अर्जुन जी सोच रहे हैं वो बॉडीली कंसेप्शन है। ठीक है, अभी जितने भी इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में तर्क दिए हैं भगवान श्री कृष्ण को युद्ध न लड़ने के, वो सारे भौतिक स्तर पे है, वो सारे तर्क बॉडी लेवल पर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात देखो समझने की क्या है कि जब ये सोल इस वर्तमान शरीर को त्याग करके जब देहांत होता है इस शरीर का, तब उस देह के अंत के समय जब आत्मा इस देह को त्याग करके दूसरी देह को धारण करती है, तो ये चीज अवश्यम भावी है कि उसे अगला शरीर भी प्राप्त होगा, अगली देह भी प्राप्त होगी। अब वो देह है या तो भौतिक देह होगी या आध्यात्मिक देह होगी। ठीक है, भौतिक देह होगी तो क्या हुआ, मतलब वो इंडिविजुअल सोल जो है वो अभी क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकली नहीं है, उसको पुनः क्या है, भौतिक जगत में ही जन्म लेना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पूर्व कर्म उस प्रकार से है। और स्पिरिचुअल कब होगी, हमने पहले बात की थी कि हम सभी की एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, एक उस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के अंतर्गत हमारा भगवान से एक सनातन संबंध है। और जब हमारी वास्तविक मुक्ति होती है इस जन्म मृत्यु के चक्र से, तब हमें वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, हम भगवान का धाम प्राप्त करते हैं, और वहां पर भगवान के साथ उनके एसोसिएशन में हम उनकी सेवा करते हैं और नित्य उस धाम में रहते हैं, और पुनः इस भौतिक जगत में हम फिर लौट कर नहीं आते। तो परमानेंटली क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जब मृत्यु के समय आत्मा एक शरीर को त्याग के दूसरा शरीर धारण करती है, तो ये जो प्रोसेस है, ये आत्मा का जो देहांतरण है, ये अटल है,
ठीक है, ये फैक्ट है। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन जो भी कर्म है आत्मा के, उसको या भौतिक शरीर प्राप्त होगा या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। और इसीलिए अर्जुन जी को न ही भीष्म पितामह के लिए न ही द्रोणाचार्य जी के लिए दुखी होना चाहिए। Rather, he should rejoice for their changing bodies from old to new ones, thereby rejuvenating their energy. अब क्योंकि ये शरीर जो है ये आत्मा के वस्त्र के समान है, अब जब हम नया वस्त्र धारण करते हैं तो हमें अच्छा ही लगता है। मान लीजिए हमारा पुराना वस्त्र जो है वह फट गया है, खराब हो गया है, उसको कितने भी हम टांके लगा करके जोड़ करके उसको पहनने का प्रयास करें, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वो पहनने लायक नहीं रहता। और फिर जब हम नया वस्त्र धारण करते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन जी को तो प्रसन्न होना चाहिए कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी, जिनका अभी जो ये शरीर रूपी जो वस्त्र है यह पुराना हो गया है, क्षीण हो गया है ना। जब ओल्ड एज होती है तो क्या होता है, हम कमजोर हो जाते हैं, शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वे ठीक तरह से कार्य नहीं करते हैं। तो इसलिए अब अर्जुन जी को प्रसन्न होना चाहिए कि अब जो है भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य यदि इस युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं, शरीर त्यागते हैं, तब उन्हें नवीन शरीरों के साथ क्या प्राप्त होगा, नवीन शक्ति प्राप्त होगी। Such changes of body account for varieties of enjoyment or suffering according to one's work in life. तो ये जो शरीर परिवर्तन होता है उसमें जो भी हम सुख या दुख झेलते हैं वह हमारे कर्मों के अनुसार होता है। ठीक है, तो मतलब यदि हमने अच्छे कार्य नहीं किए हैं तब क्या होगा, तब मृत्यु भी कष्टदायी होगी। मृत्यु के बाद जो हमें अगली गति भी मिलेगी वह भी कष्टदायी होगी। परंतु यदि हमने अच्छे कार्य किए हैं तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये साधु पुरुष है। सो भीष्म एंड द्रोण बीइंग नोबल सोल्स वर श्योरली गोइंग टू हैव स्पिरिचुअल बॉडीज इन द नेक्स्ट लाइफ, और एट लीस्ट लाइफ इन हेवनली बॉडीज फॉर सुपीरियर एंजॉयमेंट ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। सो इन नीदर केस देयर वाज नो कॉज ऑफ लैमेंटेशन। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस, यहाँ पर दो बातें यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब क्योंकि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो है वे साधु स्वभाव के हैं, तो इसीलिए उनको युद्ध में वीर गति प्राप्त होने के बाद, इस शरीर को त्यागने के बाद अगला जीवन यहाँ तो दिव्य मिलेगा, मतलब स्पिरिचुअल बॉडीज मिलेंगी, या फिर यदि वे भौतिक शरीर भी प्राप्त करते हैं तब भी उनको उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, जहाँ पर उन्हें भौतिक भोग प्राप्त होंगे। ठीक है, हेवनली, यहाँ पर हेवनली बॉडीज मतलब उच्च ग्रह जैसे स्वर्ग लोक। तो यहाँ तो इनको दिव्य शरीर प्राप्त होंगे या फिर ये स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे, जहाँ वे विभिन्न प्रकार के भोगों को अनुभव करेंगे। तो इसीलिए इन दोनों दशाओं में ही अर्जुन का शोक करना उचित नहीं था। अब आगे अगले जो पैराग्राफ है ना, छोटा सा पैराग्राफ ये जो है, इसमें धीर शब्द का क्या अर्थ है ये बता रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एनी मैन हु हैज परफेक्ट नॉलेज of the constitution of the individual soul, the super soul and nature, both material and spiritual, is called a dheer or a most sober man. Such a man is never deluded by the change of bodies. जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन पर मोहग्रस्त नहीं होता। ठीक है, जिसको पूर्ण रूप से आत्मा, परमात्मा, भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति का ज्ञान होता है उसे धीर कहते हैं। तभी यहाँ पर इस वर्ष में क्या लिखा है, धीरस्तत्र न मुह्यति। इसमें क्या बताया है, धीरस्तत्र न मुह्यति। तो ऐसा जो धीर व्यक्ति है वह इस आत्मा के देहांतरण से मोहग्रस्त नहीं होता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि ये जो आत्मा का देहांतरण है यह अटल सत्य है। ठीक है, इसको हम रोक नहीं सकते, ये तो नेचुरल प्रक्रिया है। या जिस आत्मा ने इस भौतिक जगत में शरीर लिया है तो उसे शरीर त्यागना ही होगा, और शरीर त्यागने के बाद उसको अगला शरीर स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि यही भौतिक जगत की प्रक्रिया है। तो धीर व्यक्ति इस बात को भली भांति जानता है, इसीलिए वह मोहग्रस्त नहीं होता। ठीक है, अब आगे श्रील प्रभुपाद मायावाद की बात कर रहे हैं। द मायावादी थियोरी ऑफ वननेस ऑफ द स्पिरिट सोल कैनॉट बी एंटरटेन्ड on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable or changeable against the principle of the supreme souls being unchangeable. आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से
परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएंगे, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। अब जो मायावाद का सिद्धांत है ना, वह आत्मा की इंडिविजुअलिटी को स्वीकार नहीं करता है। यहाँ पर उसी का खंडन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। मायावाद थ्योरी क्या कहती है, यहाँ पर क्या मायावादी थ्योरी है, वननेस ऑफ द स्पिरिट सोल कैन नॉट बी एंटरटेन्ड ऑन द ग्राउंड। तो ये एक्चुअली मायावाद सबको कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसी इनकी क्या फिलोसफी है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब कुछ ब्रह्म है, ठीक है, सब कुछ एक है, सब कुछ एक ही है, ये जो जगत है ना ये तो मिथ्या है, ये फॉल्स है। और फिर ये मुक्ति में भी क्या बात करते हैं कि हम ब्रह्म में ही जाकर के मिल जाएंगे, पर वो ब्रह्म और पर ब्रह्म को भेद नहीं कर पाते हैं। एक तो हमने बात करी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, तो वे कहते हैं कि ये जो सारी जो आत्माएं है ये कौन है, मेरे सनातन अंश हैं। तो भगवान के अंश है वो, और वे सनातन है, इसका मतलब वे अंश थे, अंश हैं और अंश रहेंगे। एक पॉइंट तो ये समझो। सेकंड पॉइंट आप समझो कि ये जो आत्मा है ना, अब क्योंकि ये सनातन इंडिविजुअलिटी है, तो इस आत्मा को पुनः काट करके नए अंश नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या, ऑन द ग्राउंड दैट द स्पिरिट सोल कैन नॉट बी कट इनटू पीसेस एज अ फ्रेगमेंटल पोर्शन। तो आत्मा जो है, मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो जीव है वे भगवान के सनातन अंश है। सेकंड पॉइंट क्या है कि आत्मा जो है ना वो अपरिवर्तनीय है, उसे हम काट नहीं सकते हैं। अलग अलग भागों में, अलग अलग अंशों में हम आत्मा को काट नहीं सकते हैं, मतलब वो जैसी थी वैसी ही है और वैसी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 2 पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको? एक बार मुझे प्लीज बताओ ये 2 पॉइंट। जी माता जी। ठीक है, अब इसके आगे देखो क्या समझना है। अब अगर हम ये बात करें कि भाई सब कुछ ब्रह्म है और मुक्ति के बाद सब ब्रह्म में लीन हो जाएगा, तो ये जो वननेस है ना, मायावादी थ्योरी ऑफ वननेस, क्या है, आत्मा के एकात्मवाद की थ्योरी है ये, इसको ऐसे बोलते हैं आत्मा के एकात्मवाद का सिद्धांत, कि सारी आत्माएं जो है ना वो बेसिकली क्या है, वो एक ही है, वो ब्रह्म ही है, वो एक ही है। और जब मुक्ति होगी तो सब क्या होगा, वो सब एक ही में जाकर के ब्रह्म में सब मिल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो जा करके मिल जाएगा तो इसका मतलब कभी ना कभी वो अलग हुआ है, तभी तो मिलेगा ना जा करके। आप समझ रहे हैं चीज। मान लीजिए कोई केमिकल है, केमिकल कंपाउंड है, उसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट से वो एलिमेंट्स अलग कर दी, फिर वापस से क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट से उन सबको जोड़ दिया। वो तो आप तभी जोड़ पाए ना क्योंकि आपने कभी उन एलिमेंट्स को अलग किया था। जैसे वाटर की बात करें, H2O, वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है ना। तो अब क्या है कि आपने मान लीजिए H2O में से H2 और O2 आपने अलग कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दिए, उसके बाद आपने कुछ एक्सपेरिमेंट से मिला करके वापस वाटर बना दिया। तो ये तो तभी संभव है कि जब वो जो तत्व है वो उस जो मूल जो कंपाउंड है जब उससे अलग हुए थे, तभी आपने जा करके वापस जोड़ दिया, है ना। पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आत्मा जो होती है वो अपरिवर्तनीय है। आत्मा अपरिवर्तनीय क्यों है, क्योंकि परमात्मा अपरिवर्तनीय है, ठीक है, क्योंकि आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्योंकि परमात्मा अपरिवर्तनीय है इसीलिए आत्मा अपरिवर्तनीय है। तो अगर हम सब कुछ ब्रह्म है, मतलब अगर हम आत्मा के एकात्मवाद की बात करें कि सारी आत्माएं अल्टीमेटली क्या है, एक परम आत्मा में जाकर के मिल जाएंगी, वो सब एक ही है, वो भिन्न भिन्न नहीं है, तो उसमें ये वाला जो प्रिंसिपल है ना आत्मा का कि वो अपरिवर्तनीय है, ये प्रिंसिपल खंडित हो जाएगा। इसका मतलब परम आत्मा भी क्या है, उनको भी खंडित करके विभिन्न आत्माएं बनी है, और अब मुक्ति के बाद क्या हो रहा है, वो आत्माएं आ करके परमात्मा में आ करके जुड़ रही हैं। तो जो बेसिक क्वालिटी आत्मा की उसको कोई खंडित नहीं कर सकता, वो बेसिकली वहां पर क्या है, ब्रेक हो जाएगी। मीनू माता जी क्लियर है? शिफाली माता जी? हाँ जी माता। हाँ माता जी, कुछ हद तक क्लियर है। मतलब कहने की बात यह है कि आत्मा की इंडिविजुअलिटी है, हर एक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, और वो भगवान का सनातन अंश है, वह अपरिवर्तनीय है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। इसका मतलब परमात्मा की भी इंडिविजुअलिटी है, परमात्मा की भी व्यष्टि है, परमात्मा भी अपरिवर्तनीय है, परमात्मा भी सनातन है,
तो जब ये सब अपरिवर्तनीय हुए, सनातन हुए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आत्मा परमात्मा में जा करके एक हो जाएगी? इसका मतलब क्या पहले परमात्मा खंडित हो गए थे जिससे ये विभिन्न आत्माएं बनी और अब जाकर के वापस उनमें जाकर के मिल रही हैं? तो ये जो सिद्धांत है, मायावादी सिद्धांत, ये क्या है? ये यहाँ नलिफाई हो जाता है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट souls are eternal part and parcel of super soul and soul is unchangeable. ठीक है, अब कुछ बेटर हुआ शिफाली माता जी? जी माता जी, मैं ये समझ पाई कि आत्मा कभी भी ना ब्रह्म में विलीन नहीं हो सकती, उसकी आइडेंटिटी हमेशा रहेगी ही। एग्जैक्टली, परफेक्ट। अब मान लो आपने मिट्टी ली, ठीक है, गीली मिट्टी, उससे आप अलग अलग मटके बना रहे हो, ठीक है, और फिर उन मटकों को फिर वापस से क्या है, तोड़ करके उस मिट्टी में जोड़ सकते हो। अब वो मिट्टी में जुड़े क्यों? क्योंकि तब वो टेम्परेरी रूप से उस मिट्टी से निकल करके बने थे। तो वो जो मटकों की आइडेंटिटी है वो सनातन नहीं है ना, वो क्या है, वो अस्थाई है। अस्थाई रूप से क्या हुआ, मिट्टी से मटके बने, अस्थाई रूप है क्योंकि, तो वो टूट गए, वापस मिट्टी में जाकर के जुड़ गए। इसी प्रकार से ये जो हमारा पंच तत्व का शरीर है, ये पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से बना है। तो शरीर जो है टेम्परेरी मैनिफेस्टेशन होती है शरीर की, मतलब अस्थाई रूप से प्रकट होता है शरीर, पंच तत्वों से बनता है, और जब शरीर का अंत होता है तब ये पंच तत्वों में लीन हो जाता है ना। तो ये तो हुआ शरीर का। शरीर की स्थिति यह है, शरीर जिन तत्वों से बना है ना वो स्थायी है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश ये स्थायी है, ये सनातन है, क्योंकि ये भगवान की सनातन एनर्जीज है। लेकिन शरीर का बनना बिगड़ना, प्रकट होना अप्रकट होना, मैनिफेस्ट होना अनमैनिफेस्ट होना, ये टेम्पररी है। अब आत्मा भी क्या है, भगवान की ही सनातन शक्ति है, परंतु आत्मा की क्वालिटी यहाँ क्या है, आत्मा अपरिवर्तनीय है, ठीक है। तो इसीलिए अब जब आत्मा अपरिवर्तनीय है, मतलब आत्मा की जो आइडेंटिटी है वो भी अपरिवर्तनीय है। ऐसा थोड़ा ना ब्रह्म में मिल जाएंगे, जब पर ब्रह्म में मिल जाएंगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी लूज कर गए, तो वहां पर भी ये चीज निग्लेक्ट हो, गलत हो गई ना, कि आत्मा जो है उसकी आइडेंटिटी सनातन है या आत्मा अपरिवर्तनीय है, ये भी नेगेट हो गया वहां पर। और प्लस अगर हम मिल जाने की बात करते हैं, इसका मतलब हमने परमात्मा की भी जो अपरिवर्तनीय वाला जो गुण है, हमने उसको भी ब्रेक कर दिया, उसको भी तोड़ दिया। इसका मतलब क्या, उसमें से निकल के, मतलब परमात्मा में से क्या खंडित करके आत्माएं बनी थी क्या? तो ऐसा नहीं है। और ये थोड़ा सा क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ना ये अचिंतनीय है, क्योंकि हम यहाँ पर भौतिक जगत में चीजें बनते बिगड़ते देखते हैं, और ऐसे सनातन हम देखते नहीं है, अपरिवर्तनीय चीजें हमने देखी नहीं है यहाँ पर। तो इसको कॉम्प्रिहेंड कर पाना थोड़ा सा टफ है। बट जो शिफाली माता जी ने बोला ना कि निष्कर्ष इसका ये निकलता है, ये परफेक्ट है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कभी भी ब्रह्म में जा करके लीन हो करके अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं खोते हैं, क्योंकि हमारी सनातन इंडिविजुअलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब आगे देखिए, एज कंफर्म्ड इन द गीता द फ्रेगमेंटल पोर्शंस ऑफ द सुप्रीम एग्जिस्ट एटर्नली सनातन एंड आर कॉल्ड शर, दैट इज दे हैव टेंडेंसी टू फॉल डाउन इनटू मटेरियल नेचर. These fragmental portions are eternally so, and even after liberation the individual soul remains the same, fragmental, but once liberated he lives an eternal life in bliss and knowledge with the personality of Godhead. ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो भगवान के सनातन अंश हैं, जो आत्माएं, ये शर है, शर, ठीक है, मतलब ये पतित है, ये भौतिक जगत में पतित हो जाती हैं, गिर जाती हैं, इसलिए इनको शर कहते हैं, ठीक है। और अक्षर क्या होता है, इसके विपरीत क्या है, अक्षर को क्या कहते हैं, जो अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरता या जो कभी पतित नहीं होता, वो अक्षर है। लेकिन क्योंकि ये जो भगवान के ये जो अंश जो हैं, इनकी एक टेंडेंसी है इस भौतिक जगत में गिरने की, तो इसलिए इनको शर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो भगवान के भिन्न अंश हैं, मतलब यहाँ आत्माओं की बात हो रही है, जो पतित आत्माएं हैं इस भौतिक जगत में, उन्हीं की बात हो रही है। तो ये भगवान से नित्य भिन्न रहते हैं, ठीक है, ये भगवान से नित्य भिन्न रहते हैं, और इसीलिए मुक्ति के बाद भी ये भिन्न अंश के रूप में ही रहते हैं, परंतु तब इन आत्माओं को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, ठीक है, जो कि सच्चिदानंद शरीर है। तो यहाँ पर वही बात बता रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद जी इसी को आगे इलेबोरेट करके बता रहे हैं कि जब आत्माएं इस भौतिक, जो जीवात्माएं इस भौतिक जगत में पतित होती हैं, उनको शर कहते हैं, क्योंकि वे पतित हैं, उनकी एक टेंडेंसी है, उनकी एक
प्रवृत्ति है कि वे भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति के अधीन आकर के यहाँ पतित हो जाते हैं, और यहाँ भौतिक जगत में रहते हुए भी ये भगवान के भिन्न अंश के रूप में ही रहते हैं, और जब इनकी मुक्ति हो जाती है तब भी वे भिन्न अंश के रूप में ही रहते हैं, लेकिन तब उनको सच्चिदानंद आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, ठीक है, और वे भगवान के साथ जो आनंदमय जो शाश्वत जीवन है उसका आनंद लेते हैं, ठीक है, मुक्ति के बाद। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन की थ्योरी आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। द थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी अप्लाइड टू द सुपर सोल हु इज प्रेजेंट in each and every individual body and is known as Paramatma. He is different from the individual living entity. When the sky is reflected in water, the reflection represent both the sun and the moon and the stars also. The stars can be compared to the living entities and the sun or moon to the Supreme Lord. The individual fragmental spirit soul is represented by Arjuna, and the Supreme Soul is the personality of Godhead, Shri Krishna. They are not on the same level as it will be apparent in the beginning of the 4th chapter. तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत, इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परमात्मा जो है वे प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहते हैं, परंतु वे उस शरीर में विद्यमान जो आत्मा है उनसे भिन्न है, ठीक है। जैसे आकाश का जब प्रतिबिंब अगर जल पर पड़ता है, अगर आकाश का रिफ्लेक्शन अगर पानी के ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, उसमें हमें सूर्य चंद्रमा तारे दिखते हैं। अगर, ठीक है, अगर हम रात्रि की बात करें तो तारे और चंद्रमा हमें दिखेंगे। तो तारों की तुलना जो है वह जीवों से की है यहाँ प्रभुपाद जी ने, और चंद्र की या सूर्य की तुलना जो है वह परमात्मा से, भगवान से की है, ठीक है। तो इसका मतलब जो जैसे स्टार्स की अपनी इंडिविजुअलिटी है उसी प्रकार से आत्मा की इंडिविजुअलिटी है। ये जो रिफ्लेक्शन वाला एग्जांपल है ना, इसमें आप एक चीज ये भी देखो कि जब रात्रि में तारे और चंद्रमा इनका प्रतिबिंब जब यहाँ पड़ता है ना, तो तारे विभिन्न जीवात्माएं हैं और चंद्रमा जो है वे परमात्मा है। अब वो एक ही परमात्मा है और सभी तारों के साथ वो वहां दिख रहे हैं ना, उस प्रतिबिंब में कैसा दिख रहे हैं, इतनी सारी जीवात्माएं रूपी तारे हो गए, और वो एक जो मून है चंद्रमा वो परमात्मा के समान हो गए, और वो सभी तारों के साथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो परमात्मा है ना, जो हर एक शरीर में विद्यमान है, वे एक ही हैं, वे वही एक चंद्रमा है, और वे हर एक तारा रूपी जीवात्मा के साथ है। इस तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं, है ना। वो भिन्न नहीं है, वो परमात्मा भिन्न नहीं है, लेकिन तारे भिन्न है। वे परमात्मा एक ही है, लेकिन वो, क्योंकि यही जो भगवान की शक्ति है ना, यही अचिंत्य है कि किस प्रकार से वे परमात्मा रूप में हर कण कण में विद्यमान है, हर शरीर में, हर एक जीव के हृदय में विद्यमान है। आप समझे ये वाली बात भी। या एक और तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए अर्थ, प्रभुपाद जी इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे धरती पे अगर हम इंडिया में बैठे हैं, चलो इंडिया की अलग अलग लोकेशंस की बात करते हैं, मान लीजिए दिल्ली में बैठे हैं, हमें अपने सर के ऊपर सूर्यदेव दिख रहे हैं दोपहर में, है ना। अब यही कोई बॉम्बे में बैठे हैं, उनको भी वही सूर्यदेव दिख रहे हैं, कोई बेंगलोर में बैठे उन्हें भी वही सूर्यदेव दिख रहे हैं। तो वे सूर्यदेव एक ही है, लेकिन हम विभिन्न जो लोग विभिन्न लोकेशंस में हैं, वही एक सूर्यदेव उनके साथ क्या उन्हें दिख रहे हैं, उनके साथ वही सूर्यदेव कनेक्टेड है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लोकलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द सुपर सोल, लोकलाइज्ड एस्पेक्ट। आप समझ रहे हैं ये पॉइंट्स जो मैं बोल रही हूँ, है ना। तो ये भी एक एग्जांपल आप देखिए। आई होप तारे और मून वाला भी अब क्लियर है, अब ज्यादा बेटर हुआ, समझ में आया होगा कि हर एक तारे के साथ वो हैं, तारे भिन्न है। तो इसीलिए जो कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, फेक फिलोसफी, सो हम फेक फिलोसफी। सो हम क्या होता है, मैं वही हूँ। अब क्वालिटेटिवली आप वही हो, भगवान सच्चिदानंद है, आप भी सच्चिदानंद हो। आप तो कह रहे हो मैं भगवान ही हूँ, वो गलत है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि इंडिविजुअल फ्रेगमेंटल स्पिरिट सोल इज रिप्रेजेंटेड बाय अर्जुन। तो जीव जो है वो अर्जुन है, और सुपर सोल जो है, परमात्मा जो है वे भगवान श्री कृष्ण है। अब दोनों सेम लेवल पे नहीं है, as it will be apparent in the beginning of the 4th chapter। तो 4th chapter में भगवान बताते हैं अर्जुन जी को कि मैंने ये ज्ञान पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, उन्होंने मनुष्यों के पिता मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से यह जो ज्ञान है ना, यह जो अमर योग विद्या है, मतलब ये भगवत गीता के ज्ञान को भगवान क्या कहते हैं, अमर योग विद्या, ठीक है, अमर योग विद्या। ये इसी प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा विभिन्न राज ऋषियों तक और आगे जन जन तक पहुंची, इस तरीके से बताते हैं। तो उसमें अर्जुन जी प्रश्न करते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान तो बहुत पहले हुए थे, आपको तो अभी जन्म हुआ है,
तो ऐसा कैसे? तब भगवान कहते हैं कि मेरे तो अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे अपने सारे जन्मों की स्मृति है, और तुम्हारे भी अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, पर तुम्हें उन जन्मों की स्मृति नहीं है। तो ये भी एक डिफरेंस जो जन्म कर्म च में दिव्यम वाला भी कर रहे थे ना वर्ष, उसमें ये भी समझे, क्योंकि भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा, भगवान का मन, भगवान मतलब उसमें कोई भेद नहीं है। भगवान अपने दिव्य शरीर में ही आते हैं। अब हम लोग क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम पुनः पुनः शरीर बदलते हैं, पर भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं वो उसी अपने सनातन रूप में आते हैं, उसी आध्यात्मिक शरीर में आते हैं। तो वो कैसे भूलेंगे? वे नहीं भूलते ना फिर, इसीलिए क्योंकि वे उसी सनातन अपने रूप में आ रहे हैं। अब हम क्योंकि बार बार यहाँ शरीर बदल रहे हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं। तो जो भगवान की स्थिति जो है ना और जीव की स्थिति, वो एक लेवल पे नहीं है। भगवान भगवान है और जीव जीव है। If Arjun is on the same level with Krishna and Krishna is not superior to Arjun, then their relationship of instructor and instructed becomes meaningless. अब अगर वो सेम लेवल पे है तो गुरु शिष्य वाली फिर बात ही क्या हुई? अप्लाई नहीं होता फिर गुरु शिष्य वाली बात यहाँ पर, है ना? क्योंकि एक क्या है, एक जीव जो है वो ज्ञान ले रहा है, भगवान ज्ञान दे रहे हैं। अगर दोनों एक ही लेवल पे हैं तो वो जो सेम लेवल वाला इंडिविजुअल कैसे दूसरे को कुछ ज्ञान दे देंगे, है ना? If both of them are deluded by the illusory energy Maya, then there is no need of one being the instructor and the other the instructed. तो अगर दोनों सेम लेवल पे होंगे तो क्या होगा? मतलब दोनों ही माया से ग्रसित है। अब जब दोनों ही माया से ग्रसित है तो माया से कैसे निकलेंगे? तब एक टीचर बन करके दूसरे को तो माया से निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि वह खुद ही माया से ग्रसित हो रहा है। तो वहां पर भी इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टेड का, मतलब गुरु और शिष्य का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता। Such instruction would be useless because in the clutches of Maya, no one can be an authoritative instructor. ये वाली स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लें। Such instruction would be useless because in the clutches of Maya, no one can be an authoritative instructor. मतलब जो इंडिविजुअल माया से ग्रसित है वह प्रामाणिक उपदेशक या प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि फिर वो जो भी ज्ञान बोल रहा है सामने वाले को, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वो माया से ही ग्रसित है। वो स्वयं भी माया से ग्रसित है और वो जो ज्ञान दे रहा है वो भी माया से ही भरपूर है। तो वो कैसे सामने वाले को, मतलब जो उसका लिए उससे इंस्ट्रक्शन ले रहा है, वो कैसे उसको माया के चंगुल से निकाल सकता है? मतलब इसमें जो गुरुजी वो एग्जांपल देते हैं वो वाला हो जाएगा, आएगा ना इसमें? कैसे गुरुजी बताते हैं तो अगर हाँ कि अगर एक व्यक्ति दलदल में है तो वो दूसरे को कैसे, दोनों अगर दलदल में तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल पॉइंट ना और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लोग बोल सकते हैं जो कि मिसक्रिएंट्स है ना, वो बोलेंगे, अभी उस पर भी आते हैं। तो अभी पहले तो ये समझे कि गुरु कौन हो सकते हैं, जो कि क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरी शरणागति लेता है वही माया के चंगुल से निकल सकता है। हमने करा है ना ये श्लोक कई बार, 7.14, देवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तो इस माया को पार कर पाना बड़ा कठिन है, लेकिन जो मेरी शरणागति लेते हैं वे इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। तो गुरु की क्वालिफिकेशन क्या आ गई कि वो माया के अधीन नहीं है। अब क्यों वो माया के अधीन नहीं है? क्योंकि उन्होंने भगवान की शरणागति ले ली है, तो वे और जीवों को क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब वो माया के क्योंकि वो अधीन नहीं है, इसीलिए तो वो निकाल सकेंगे। अगर वे स्वयं ही माया के अंदर हुए तो वे कैसे निकाल सकेंगे बाकी जीवों को? एक ये वाला पॉइंट समझिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट वो ये है कि हमें आकर के, जैसे हो सकता है आप मुझे क्वेश्चन करो, माता जी आप तो माया के अधीन हो, आप क्यों ये क्लासेस ले रहे हो, आप क्यों हमें बता रहे हो, हमें क्या आप परिवर्तन लाओगे, है ना? तो उसके लिए भी प्रभुपाद जी जवाब देते, कहते वी मे नॉट बी परफेक्ट बट द नॉलेज दैट वी आर टेलिंग यू इज परफेक्ट बिकॉज वी हैव हर्ड इट फ्रॉम द परफेक्ट सोर्स, सो देयरफॉर व्हाटएवर वी आर टेलिंग यू इज परफेक्ट। अब छोटा बच्चा है, उसको मैथमेटिक्स नहीं आती, आपने अब 1 साल का भी बच्चा तोड़ तोड़ के बोलना थोड़ा बहुत तो सीख लेता है, उसको अब सिखा लो बेटा 1 + 1 = 2। अगर वो छोटा बच्चा है सबको बोले 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, उसको मैथमेटिक्स का भी 1 2 3 4 भी नहीं पता है, बस उसने याद कर लिया 1 + 1 = 2। तो वो नॉलेज जो दे रहा है परफेक्ट दे रहा है कि गलत दे रहा है? परफेक्ट दे रहा है ना, जबकि अभी वो उस लेवल का क्वालिफाइड है नहीं, वो वही चीज दोहरा रहा है। तो हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम जो आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वो ज्ञान जो है वो परफेक्ट है, क्योंकि वो परफेक्ट सोर्स से लेकर के हम आपके समक्ष उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए ये जो ज्ञान है जो हम बता रहे हैं ये परफेक्ट है। तो ये भी समझना जरूरी है। और जितना हम दोहराएंगे परफेक्ट वचनों को जो हमें आचार्य ने दिए हैं, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट भी परफेक्टली जो लिसनर्स है उन पर होगा, इतना हमें विश्वास है। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है कि जो गुरु परंपरा है उनका यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त है, हमें गुरु की आज्ञा के अनुसार ही हम ये कर रहे हैं।
ये जो प्रचार का कार्य करते हैं ये गुरु की आज्ञा के अनुसार ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गुरु की भी जो वहां पर एनर्जी, पूरी परंपरा की एनर्जी, जितना हम शरणागत होंगे उसी के अनुपात में उनकी भी हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ये समझना जरूरी है। अब देवी देवताओं की अगर हम बात करें, कई लोग कहते हैं हम तो देवी देवताओं के भक्त है ना। अब इस पर भी हम कभी आएंगे कि भक्ति जो है ना वो विष्णु तत्व पे ही अप्लाई होती है, देवी देवता पे नहीं होती है। बट ये जो भक्ति शब्द है ना, कि हम भगवान श्री कृष्ण के, श्री रामचंद्र जी के, नरसिंह देव जी के, वराहदेव जी के, विष्णु जी के अप्लाई होती है, लेकिन एक्चुअली और किसी के ऊपर ना ये भक्ति जो है ना ये अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। भक्ति होता है भज शब्द से, भजना, ठीक है, वो भगवान पे ही होती है सिर्फ। तो अब क्या है कि अब देवी देवता क्या है, देवी देवता भौतिक जगत के मैनेजर्स हैं। अब जो अभी माता जी ने दलदल की बात की, अब दलदल क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर दलदल में फंसा है, आप भी दलदल में फंसे हैं, अब वो बोले मैं तुम्हें मदद करता हूँ इस दलदल से निकलने में, क्या वो कर पाएगा? वो तो स्वयं ही फंसा हुआ है। लेकिन यदि वो व्यक्ति दलदल के बाहर है तब क्या होगा, वो एक बाहर से हो सकता है वो पेड़ का एक टहनी पकड़ा करके आपको किसी प्रकार से वो दलदल से निकाल सके, क्योंकि अब वो स्थिति में है कि वो, क्योंकि वो दलदल से बाहर है, अब वो दलदल में अगर वो उतर गया दलदल में तब नहीं वो बचा सकता। तो अगर किसी को दलदल से निकालना है तो दूसरे व्यक्ति को दलदल से बाहर ही होना होगा, है ना, तभी वो दूसरे व्यक्ति को निकाल सकता है। तो उसी प्रकार से क्या है, जो गुरु होते हैं ना, अब दलदल को आप माया समझो या ये भव सागर समझो। अब जो भव सागर में ही फंसा हुआ है, अब सागर है ये भव बंधन का, ये सागर है, सागर जिसको अपने आप तो पार कर पाना ही कठिन है। तो जो सागर में फंसा हुआ है, दूर दूर तक हमें छोर दिख ही नहीं रहा किनारा कहाँ है, वो फंसा हुआ इंसान हमें नहीं निकाल सकता। या यदि वो दलदल में फंसा है, वो स्वयं ही उसमें डूब रहा है, वो कहां से बचाएगा? परंतु जो इस भव सागर से बाहर है, इस दलदल से बाहर है, वही हमें बचा सकता है, वही गुरुदेव है। अब वो भव सागर से बाहर क्यों है, भव बंधन से बाहर क्यों है, या इस दलदल से बाहर क्यों है? क्योंकि उन्होंने भगवान की शरणागति ली है, ठीक है। तो देवी देवता की भी अगर हम शरण लेंगे तो वे हमें भव बंधन से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही क्या भौतिक शरीर धारण किया है इस भौतिक जगत में। सिर्फ केवल इसमें डिफरेंस क्या आता है कि वे एक हायर पोजीशंस पे हैं, वे बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, है ना। तो जो इसका क्या पूरा मेंटेनेंस, पूरा मतलब भौतिक जगत को मेंटेन करने में एक सेवा मिली हुई है उनको कि भौतिक जगत का मेंटेनेंस के लिए कार्य करो। लेकिन वे कोई इससे निकले नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि इस भव बंधन से केवल हमें भगवान ही निकाल सकते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त, ठीक है। अब ये जो देवी देवता है ना, इनको सकाम भक्त कहते हैं। ये भक्ति तो करते हैं भगवान की, लेकिन बदले में इनको पार पोजीशन चाहिए, ऑपुलेंसेस चाहिए, तो ये भी शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है, ठीक है। तो अंडर द सर्कमस्टेंसेस इट इज एडमिटेड दैट लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, सुपीरियर इन पोजीशन टू द लिविंग एंटिटी अर्जुन हु इज फॉरगेटफुल सोल डिल्यूटेड बाय माया। तो यहाँ पर बस आगे इसी को कह करके श्रील प्रभुपाद कंक्लूड कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम है, सुपीरियर उनकी पोजीशन है, और अर्जुन यहाँ पर क्या है कि एक फॉरगेटफुल लिविंग एंटिटी का एक्चुअली रोल ही निभा रहे हैं यहाँ, क्योंकि वास्तव में अर्जुन जी का दूसरा नाम क्या है, गुडाकेश, जिन्होंने निद्रा को वश में कर लिया है, अर्थात अज्ञानता को वश में कर लिया है, या अंधकार को वश में कर लिया है, ठीक है। तो वास्तव में अर्जुन जी जो है वो मोह से रहित ही है, ठीक है। उन्होंने तो अज्ञानता को वश में किया हुआ है, अज्ञानता से वो मुक्त है। परंतु यहाँ पर क्या है, ये भगवान की इच्छा अनुसार एक्चुअली भगवान ने उनको एक माध्यम बनाया है जिससे कि वे मोहग्रस्त हों और वे भगवत गीता हम सभी के कल्याण के लिए बता सके, ठीक है। और अभी जो वास्तव में जो यहाँ पर जो अर्जुन मोहग्रस्त हुए हैं ना, ये इनको माया देवी ने मोहग्रस्त नहीं किया है। ये जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, ये योग माया के अंडर होते हैं, जो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो जो भी भगवान की लीलाएं होती है या भगवान के भक्तों की लीलाएं होती है, या जैसे यहाँ पर अर्जुन जी का मोहग्रस्त होना, तो ये सारा जो इसका जो अरेंजमेंट होता है ना, वो योग माया देवी करती है, वो महामाया नहीं करती है। तो अर्जुन जी महामाया के द्वारा यहाँ मोहग्रस्त नहीं हुए हैं, वो योग माया का सारा ये प्रभाव है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा के अनुसार ही ये जो भी है ना, ये अर्जुन जी का मोह में पड़ना और फिर भगवान का भगवत गीता बताना, ये सब भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ, ठीक है। अब यहाँ हम क्लोज करते हैं, और थोड़ा सा आज बीच माता जी, जो मोक्ष की प्राप्ति है, मतलब ये गलत है? ये जो मोक्ष की प्राप्ति जो बोलते हैं, मोक्ष प्राप्त करना है, ये कंसेप्ट ही गलत है इसका मतलब? हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो बात करते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
तो उसमें जो मोक्ष की बात हो रही है ना, वो बेसिकली बात करते हैं ब्रह्म में लीन होने की। 4 पुरुषार्थ है ना ये, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब इसके अलावा एक पंचम पुरुषार्थ है जिसकी बात श्रीमद् भागवतम करती है, जो कृष्ण भक्ति है। ठीक है, तो ये जो मोक्ष की बात कर रहे हैं, ये मोक्ष का जो फंडामेंटल है ना, ये वास्तविक मोक्ष ये नहीं है। वास्तविक मोक्ष है कि जब हम इस शरीर को त्याग करके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक धाम को लौट जाएं, जो हमारा वास्तविक घर है। तो ये बॉडी लेवल कॉन्सेप्ट ही है, जो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, ये भौतिक कॉन्सेप्ट ही है। ये आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट अगर हम प्योरली आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट की बात करें, ये उसके अंडर नहीं आता है। ठीक माता है, जी इसमें मोक्ष का अर्थ क्या है? वो ज्योति में लीन हो जाना, ऐसा? हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो मोक्ष का अर्थ है ना, वो ब्रह्मलीन की बात हो रही है। वहां पर स्पिरिचुअल लाइफ की बात नहीं हो रही है। ठीक है माता जी। एक्चुअली हमें पंचम पुरुषार्थ के लिए कार्य करना है। हमें ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के, ये लोअर लेवल है ये बेसिकली। मोक्ष, माता जी मोक्ष तो ऊपर, सबसे ऊपर बताया गया। मोक्ष से ऊपर तो कुछ अपने इसमें तो बताते नहीं कि हर धर्म ग्रंथ में हर एक में ये कि मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त करना है। अब आप मोक्ष की डेफिनेशन समझ लो ना। अब आपके लिए मोक्ष की डेफिनेशन क्या है? जब आप सनातन धाम जाओगे, आपका ये वाला नहीं है आपकी डेफिनेशन। हाँ, मतलब माता जी फिर बैकुंठ धाम आप पहुंच गए, तो एक बार बैकुंठ धाम आप चले गए, उसके बाद आप दोबारा कभी पृथ्वी पे नहीं आएंगे? नहीं, वहां पर महामाया का कोई काम नहीं है। वहां योग माया के अंडर है सब। भगवान की एनर्जी है ये दो, महामाया योग माया। ठीक है, तो महामाया भौतिक जगत का पूरा जो भी है ना लेखा तो माता जी फिर ये क्यों बोलते हैं कि हम ये पृथ्वी पर बैकुंठ लोक से ही आए हैं? वो समझाने के हिसाब से प्रभुपाद जी ने बताया है कि हम ओरिजिनली बैकुंठ के में रहने वाले थे, लेकिन हम भगवान के अगेंस्ट भौतिक भोग करना चाहते, इसलिए हम यहाँ गिर गए हैं। पर वास्तव में हमारी उत्पत्ति जो हुई है कारणोदक्षाय विष्णु से है। जो वहां पर जो जीव है ना, जो आध्यात्मिक जगत में है, वो बलराम जी से आते हैं। ठीक है, तो वहां वो नित्य मुक्त आत्माएं हैं, वो नित्य मुक्त है, वो वहीं पर ही उनका उत्पत्ति वहां मुक्त रूप में ही वहां हुई है।